गांव के किनारे पर एक पुराना खंडहर हो चुका घर था। ये घर कई सालों से वीरान पड़ा था और गांव के लोग इसे भूतिया मानते थे। इस घर का नाम भूल भुलैया हवेली था। कोई भी इस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि रात के समय वहां से अजीबोगरीब आवाजें आती थी और रोशनी की चमक दिखाई देती थी। एक दिन गांव के 4 दोस्त राज, सुमन, दीपक और प्रिया ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। सभी ने मिलकर ये योजना बनाई और रात के अंधेरे में जब गांव के लोग सो रहे थे, वे चारों घर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का माहौल डरावना था। राज ने सबसे आगे बढ़ते हुए कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दीपक ने टॉर्च चलाते हुए अंदर की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। सुमन ने किताब खोली और उसमें कुछ अजीब संकेत और नक्शे पाए। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और किताब अपने आप बढ़ने लगी। प्रिया ने घबरा कर कहा, हम यहाँ से चले, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राज ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ भी हो सकता है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जब वे हवेली की तह दोस्त पहुंचे, हवा ठंडी और भारी लगने लगी। घर का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर का माहौल डरावना था। राज ने सबसे आगे बढ़ते हुए कहा, हम यहाँ तक आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। दीपक ने टॉर्च चलाते हुए अंदर की ओर कदम बढ़ाया। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र और धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। सुमन ने किताब खोली और उसमें कुछ अजीब संकेत और नक्शे पाए। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और किताब अपने आप बढ़ने लगी। प्रिया ने घबरा कर कहा, हम यहाँ से चले, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन राज ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ भी हो सकता है, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। जब वे हवेली की तहखाने में पहुंचे तो वहां उन्हें एक पुराने संदूक का पता चला। संदूक में एक प्राचीन दर्पण और कुछ दस्तावेज थे। जैसे ही उन्होंने दर्पण को उठाया, हवेली में एक तेज चमकदार रोशनी फैली और एक परछाई उनके सामने प्रकट हो गई। वो परछाई बोलने लगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। सभी दोस्त डर से कांपने लगे। परछाई ने बताया कि वो इस हवेली का पूर्व मालिक है और उसकी आत्मा यहाँ कैद है। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए और इसके लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। इन दस्तावेजों में एक मंत्र है जिसे पढ़कर तुम मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकते हो। सुमन ने हिम्मत जुटाकर दस्तावेजों में दिए गए मंत्र को पढ़ा। धीरे धीरे परछाई का आकार धुंधला होने लगा और हवेली में शांति छा गई। अगले दिन गांव के लोग हैरान थे कि कैसे भूल भुलैया हवेली में रात बिताने के बाद भी राज, सुमन, दीपक और प्रिया सुरक्षित लौट आए।